हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम जो आपके सामने पांच कंपनियां लेकर आए हैं, वो पांचों कंपनियां ऑल टाइम हाई से अच्छी खासी गिरावट कर चुके हैं। वैसे आज की जो ये पांचों कंपनियां है, ये पांचों कंपनियां लो वॉल्यूम कंपनी है, लेकिन हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें अच्छे फंडामेंटल चाहिए, सस्ते वैल्यूएशन चाहिए और चार्ट की स्टेबिलिटी चाहिए। और इन पांचों कंपनियों के फंडामेंटल भी अच्छे हैं, वैल्यूएशन भी सस्ते हैं और इन पांचों के चार्ट में स्टेबिलिटी भी है। तो आइए एक एक करके इन पांचों कंपनियों का एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जिसका नाम है अपोलो फिनवेस्ट इंडिया लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल हम देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में पब्लिक के पास 29% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है। उसमें भी 1% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है, यानी कि पब्लिक के पास केवल 28% जितनी होल्डिंग है। डीआईएस के पास 0.04% की होल्डिंग है। एफआईएस के पास 0.23% की होल्डिंग है और बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 30 करोड़ का कर्ज है, उसके सामने 63 करोड़ का रिजर्व है। अब 2014 से लेकर अब तक का जो रिजर्व का डेटा हमने देखा, तो हर साल इस कंपनी में रिजर्व बढ़कर ही आ रहा है। तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट काफ़ी मजबूत और दमदार है। इसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर ऑन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है। अब मार्केट कैप में हम देखें तो एक छोटी सी कंपनी है, लेकिन इसका बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है। तो जैसे आपने देखा कि इसके फंडामेंटल में कहीं कोई खराबी नहीं है और अभी ये अपने ऑल टाइम हाई से 61% जितनी गिरावट कर चुका है। तो आज हमने इसमें यहाँ एक एंट्री कर ली है। इसकी स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। इसमें हमारा दूसरा सपोर्ट 200 रुपये के पास रहेगा। इसमें हमारा टारगेट 1400 रुपये के पास रहेगा। 1400 के भाव में हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और बाकी बची 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। अब इसका पिछला ऑल टाइम जो हाई था वो 1360 रुपये का था और वहां से गिरावट करते हुए अभी ये 520 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। अगर ये यहीं से ऊपर चलना शुरू कर देता है तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर यहाँ से और ज़्यादा बड़ी गिरावट करते हुए 200 रुपये के पास आता है तो वहाँ पे हम दिल खोल के इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। इसका चार्ट आप देख सकते हैं। ये गिरावट करता है, बड़ी गिरावट भी करता है, लेकिन जब बाउंस बैक करके नई तेजी की रैली चालू करता है तो पिछले ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई भी तो ये बनाता है। इतना भरोसा हमें इसके चार्ट में मिल जाता है, तो इस कंपनी के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। आइए तो अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक जिसका नाम है टाइटन बायोटेक लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल हम देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में पब्लिक के पास 44% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है। उसमें भी 1% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है। डीआईएस के पास 0.03% की होल्डिंग है, बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। अब 2018 के बाद प्रमोटर छोटी छोटी क्वांटिटी में अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर सिर्फ 3 करोड़ का कर्ज है, उसके सामने 145 करोड़ का रिजर्व है। अब 2015 से लेकर अब तक का जो रिजर्व का डेटा हमने देखा, तो हर साल इस कंपनी में रिजर्व बढ़कर ही आ रहा है। अब 145 करोड़ के रिजर्व के सामने सिर्फ 3 करोड़ का कर्ज बड़ा मामूली सा कर्ज है। तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट बड़ी पावरफुल और दमदार है। इसके आगे इसके प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर ऑन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है, साथ में ये कंपनी हमें डिविडेंड भी दे रही है। अब 2020 के पहले ये कंपनी एक साल का प्रॉफिट सिंगल डिजिट में किया करती थी, और 2020 के बाद अब ये कंपनी एक साल का प्रॉफिट डबल डिजिट में करने लगी है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। अब मार्केट कैप में देखें तो ये भी एक छोटी सी कंपनी है, लेकिन इनका बिजनेस मॉडल भी काफ़ी अच्छा है। तो जैसे आपने देखा कि इसका फंडामेंटल में भी कहीं कोई खराबी नहीं है, और अभी ये अपना ऑल टाइम हाई से 56% की गिरावट कर चुका है। तो आज हमने इसमें भी यहाँ एक एंट्री कर ली है। इसके स्क्रीनशॉट भी आप देख सकते हैं। इसमें हमारा दूसरा सपोर्ट 300 रुपये के पास रहेगा। इसमें हमारा टारगेट 1000 का रहने वाला है। 1000 के भाव में हम 75% होल्डिंग एग्जिट करेंगे और बाकी बची 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। अब 2004 से लेकर अब तक का चार्ट का डेटा हमने आपके सामने रखा हुआ है। आप देख सकते हैं ये गिरावट करता है, बड़ी गिरावट भी करता है, लेकिन जब बाउंस बैक करके नई तेजी की रैली चालू करता है तो पिछले ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई भी तो ये बनाता है। तो इस कंपनी के ऊपर भी हम भरोसा कर सकते हैं। अगर ये यहीं से ऊपर चलना शुरू करता है तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर यहाँ से और ज़्यादा बड़ी गिरावट करता है तो करने दो। इसकी हर गिरावट का फायदा उठाने के लिए हम तैयार हैं।
तो इस कंपनी के ऊपर भी हम भरोसा कर सकते हैं। आइए तो अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है रेजोनेंस स्पेशलिटी लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल हम देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में पब्लिक के पास 45.5% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है। उसमें भी 3.5% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है, यानी कि पब्लिक के पास केवल 42% जितनी होल्डिंग है। डीआईएस के पास 0.03% की होल्डिंग है। एफआईएस के पास बिल्कुल होल्डिंग नहीं है। सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। अब प्रमोटर की लिस्ट में आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला नाम जो है मेकर्स लेबोरेटरीज लिमिटेड। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि इस कंपनी का सारा मैनेजमेंट मेकर्स लेबोरेटरीज के पास है, और ये मेकर्स लेबोरेटरीज लिमिटेड लिस्टेड कंपनी है। ये भी हमारी वॉच लिस्ट में है, लेकिन अभी ये हमारे सही सपोर्ट से काफ़ी दूर है। जैसे ये हमारे सही सपोर्ट के पास आएगी, हम इसमें भी इन्वेस्टमेंट करेंगे और इसका वीडियो बना के आपके सामने आ जाएंगे। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर सिर्फ 3 करोड़ का कर्ज है। उसके सामने 52 करोड़ का रिजर्व है। अब 2014 से लेकर अब तक का रिजर्व का डेटा हमने देखा तो हर साल इस कंपनी में रिजर्व बढ़कर ही आ रहा है। तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट भी बड़ी पावरफुल और दमदार है। इसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर ऑन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है। साथ में ये कंपनी हमें डिविडेंड भी दे रही है। अब मार्केट कैप में हम देखें तो ये भी एक छोटी सी कंपनी है, लेकिन इसका बिजनेस मॉडल भी काफ़ी अच्छा है। तो जैसे आपने देखा कि इसका फंडामेंटल में भी कहीं कोई खराबी नहीं है, और अभी ये अपने ऑल टाइम हाई से 60% की गिरावट पे हमें मिल रहा था। तो आज हमने इसमें भी यहाँ एक एंट्री कर ली है। इसकी स्क्रीनशॉट भी आप देख सकते हैं। अब इसका पिछला ऑल टाइम हाई था 255 का, और वहां से गिरावट करते हुए अभी ये 100 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। इसमें हमारा दूसरा सपोर्ट 65 रुपये के पास रहेगा और तीसरा सपोर्ट 50 रुपये के पास रहेगा। इसका चार्ट आप देख सकते हैं। ये टाइम वाइज करेक्शन भी करता है और प्राइस वाइज करेक्शन भी करता है, लेकिन इसके चार्ट में हमें इतना भरोसा भी मिल जाता है कि इसका टाइम वाइज करेक्शन और प्राइस वाइज करेक्शन खत्म करने के बाद जब ये नई तेजी की रैली चालू करता है तो पिछले ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई भी ये बनाता है। अब ये पिछले 4 साल से डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो हो सकता है कि अब बहुत जल्द ही इसका डाउन ट्रेंड खत्म होने वाला है। तो अब यहाँ से ये जितनी भी गिरावट करता है, इसकी हर गिरावट में हम अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाएंगे। इसमें हमारा जो टारगेट है वो 250 का रहने वाला है। 250 के भाव में हम 75% होल्डिंग एग्जिट करेंगे और बाकी बची 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। तो इस कंपनी के ऊपर भी हम भरोसा कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है टायरोन टी कंपनी लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 32.5% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है। उसमें भी 8.5% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है, यानी कि पब्लिक के पास केवल 24% जितनी होल्डिंग है। डीआईएस के पास 0.08% की होल्डिंग है। बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर सिर्फ 28 लाख का कर्ज है, यानी कि आधे करोड़ का भी कर्ज नहीं है। उसके सामने 37 करोड़ का तो रिजर्व है। अब इतने बड़े रिजर्व के सामने इतना छोटा सा कर्ज बड़ा मामूली सा कर्ज है। तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट भी बड़ी पावरफुल और दमदार है। इसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो 2020 के पहले ये कंपनी कभी प्रॉफिट कभी लॉस किया करती थी, लेकिन 2020 के बाद ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है। अब मार्केट कैप में हम देखें तो ये भी एक छोटी सी कंपनी है, लेकिन इसका बिजनेस मॉडल भी काफ़ी अच्छा है। तो जैसे आपने देखा कि इसका फंडामेंटल में भी कहीं कोई खराबी नहीं है, और अभी ये अपने ऑल टाइम हाई से हमें 36% की गिरावट पे मिल रहा था। तो आज हमने इसमें भी यहाँ एक एंट्री कर ली है। इसकी स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। इसका पिछला ऑल टाइम हाई था 171 का, और वहां से गिरावट करते हुए अभी 110 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। इसमें हमारा दूसरा सपोर्ट 80 रुपये के पास रहेगा और तीसरा सपोर्ट 50 रुपये के पास रहेगा। अगर ये यहीं से ऊपर चलना शुरू करता है तो बड़ी अच्छी बात है। इसमें हमारा टारगेट 170 रुपये के पास रहेगा और दूसरा टारगेट 200 रुपये के पास रहेगा। तो हम 170 के पास 75% होल्डिंग एग्जिट करेंगे और बाकी बची 25% होल्डिंग 200 रुपये के भाव में एग्जिट करने वाले हैं। अगर यहाँ से और ज़्यादा बड़ी गिरावट करता है तो इसके हर गिरावट में हम अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाएंगे। वर्ष के सिनारियो में अगर ये बड़ी गिरावट करके 50 रुपये के पास आता है
तो वहाँ पे हम दिल खोल के इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। अब 2004 से लेकर अब तक का चार्ट हमने आपके सामने रखा हुआ है। आप यहाँ पे देख लीजिए, गिरावट करेगा, बड़ी गिरावट भी करेगा, लेकिन बहुत ही जल्द बाउंस बैक करके एक नई तेजी की रैली चालू करता है और अपने पिछले ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई भी ये बनाता है। तो ऐसे चार्ट हमें बड़े पसंद आते हैं जो बार बार गिरावट करते रहते हैं और बार बार ऑल टाइम हाई पे हाई बनाते रहते हैं। तो ये जितनी भी गिरावट करता है, इसके हर गिरावट में हम बिना डरे अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि इसे नया ऑल टाइम हाई बनाने में ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता है। इतना भरोसा हमें इसके चार्ट में मिल जाता है, तो इस कंपनी के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है क्रेस्ट कैम लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल हम देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में पब्लिक के पास 70% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है। डीआईएस के पास 0.13% की होल्डिंग है, बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। अब इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 1 रुपये का कर्ज नहीं है, उसके सामने 4.5 करोड़ का रिजर्व है। अब 2023 के बाद ये कंपनी जीरो डेब्ट कंपनी बन चुकी है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो 2019 से पहले यह कंपनी कभी प्रॉफिट करती थी, कभी लॉस करती थी, लेकिन 2019 के बाद ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है। साथ में ये कंपनी हमें डिविडेंड भी दे रही है। इसके आगे मार्केट कैप में हम देखें तो एक छोटी सी कंपनी है, लेकिन इसका बिजनेस मॉडल भी काफ़ी अच्छा है। तो जैसे आपने देखा कि इसका फंडामेंटल में भी कहीं कोई खराबी नहीं है और अभी ये अपने ऑल टाइम हाई से 67% की गिरावट पे हमें मिल रहा था, तो आज हमने इसमें भी यहाँ एक एंट्री कर ली है। इसकी स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। अब इसका पिछला ऑल टाइम हाई था 350 और वहां से गिरावट करते हुए अभी 124 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। अब इसमें हमारा जो दूसरा सपोर्ट है वो 60 रुपये के पास रहेगा और तीसरा सपोर्ट जो है वो 25 रुपये के पास रहेगा। इसका चार्ट भी आप देख सकते हैं, ये हायर हाई हायर लो के पैटर्न से ऊपर की ओर मूवमेंट करता है। अब ये गिरावट करता है, बड़ी गिरावट भी करता है, लेकिन वापस नया ऑल टाइम हाई बनाने में भी इससे ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। बहुत कम समय में यह नया ऑल टाइम हाई बना देता है। तो ये जितनी भी गिरावट करता है, इसकी हर गिरावट हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी होने वाली है। तो इस अपॉर्चुनिटी में हम बिना डरे अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाएंगे। इसमें हमारा टारगेट 350 का रहने वाला है। 350 के भाव में हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और बाकी बची 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। तो इस कंपनी के ऊपर भी हम भरोसा कर सकते हैं। हो सके तो ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, शायद ये वीडियो उनके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो। तो इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग के रिकमेंडेशन ना समझें, ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक में आपके सामने लाता रहूँगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।